बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि बैरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी कराची का कंपैरिजन करते हैं। उसके बारे में बोलते हैं कि ये सोसाइटी ज़्यादा बेहतर है या ये सोसाइटी ज़्यादा बेहतर है या हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अमूमन जो है लोगों का यही सवाल होता है। तो देखें, ये दोनों सोसाइटी का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट बैरिया टाउन कराची में हो रही है वो डीएचए सिटी कराची में नहीं है। और जितना मजबूत टाइटल डीएचए सिटी कराची का है, वो जाहिर सी बात है कि एक अथॉरिटी है, वो बैरिया टाउन कराची का नहीं है। आप लोगों ने अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जो बंदा इस टाइम फ़ॉरेन जाके रहना चाहता है और बिल्कुल प्रॉपर 100% यूटिलिटीज़ के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, हर चीज़ के साथ रहना चाहता है, तो उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि वो बैरिया टाउन कराची को प्रेफर करे, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें इस टाइम मिल जाती हैं। स्कूल भी मिल जाता है, पार्क, मस्जिद, हर चीज़ बैरिया की ऑपरेशनल है। यहाँ तक कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर, मतलब ज़रूरियात की तमाम चीज़ें जो रिहाइश के लिए आपको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बरक्स अगर हम डीएचए सिटी कराची को देखते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो रही है, जिसकी वजह से अभी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे वहाँ पे काम बढ़ता जा रहा है, तो फिर वक्त के साथ वहाँ पे भी यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिनको बिल्कुल कम्प्लीटली चाहिए उनके लिए तो सबसे बेहतर है कि वो बैरिया टाउन कराची को प्रेफर करें रिहाइश के लिए। फिर सो ऑन डीएचए सिटी कराची में वो लोग रह सकते हैं जो कम यूटिलिटीज़ के साथ फ़िलहाल रह सकते हैं और वो डीएचए में ही रहना चाहते हैं, जिसमें वो सेक्टर 3 के अंदर रह सकते हैं जाके। उसके बाद सेक्टर 14 के अंदर रह सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों के विलास भी बने, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। शौकत खानम हॉस्पिटल का काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। डीएचए के अंदर भी आपको स्कूल भी मिल जाता है, यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। तो ज़रूरत की चीज़ें ऑलमोस्ट डीएचए में भी मिल जाती हैं। लेकिन बैरिया टाउन कराची में क्योंकि आबादी थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा, ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं, आसानी ज़्यादा है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के एतबार से बात करें तो देखें, डीएचए जो है एक मजबूत टाइटल है। वो लॉन्ग टर्म, जैसे ही हम डीएचए की प्रैक्टिस देखी गई है शुरू से, फेज़ 1 से लेकर फेज़ 8 तक, वहाँ पे डेवलपमेंट हमेशा से स्लो रही है। उसको लोगों ने आके आबाद किया है, लेकिन वो एक मजबूत अथॉरिटी है, एक मजबूत इदारा है, उसका टाइटल बहुत मजबूत है, उसमें लोगों को कभी भी कोई इस तरीके के मसाइल नहीं आए। बैरिया टाउन कराची के बरक्स अगर दूसरी तरफ हम देखें, बैरिया टाउन कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़े से मसाइल हैं जो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो ये है कि बेहतर तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन रिहाइश के लिए आप लोग विज़िट करें सबसे पहले, फिर देखें कि आप लोग क्या चीज़ को सुटेबल रख सकते हैं अपने लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप दोनों में से, ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है सिर्फ डीएचए सिटी की तरफ ही चला जाए या दूसरा सिर्फ बैरिया टाउन कराची की तरफ आ जाए। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको डिवाइड करें, अपनी कुछ चीज़ों को बैरिया टाउन कराची की अच्छी लोकेशंस पे परचेज़ करें और कुछ चीज़ों को डीएचए सिटी कराची की अच्छी लोकेशन पे परचेज़ करें। इससे ये होगा कि आप दोनों तरफ की मार्केट में इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक साइड मार्केट में इन्वॉल्व होंगे। बाकी फिर लोगों की कुछ अपनी प्रेफ़रेंस भी होती है। जिस तरीके से बैरिया टाउन कराची में कुछ लोग आते हैं, वो फिर डीएचए की तरफ नहीं जाते, वो डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ लोग डीएचए के टाइटल की वजह से वो बैरिया टाउन की तरफ नहीं आते, वो लोगों की अपनी जो है एक सोच है। तो हमारा तो दोनों साइड पे ही काम है, हम लोगों को दोनों तरफ ही चीज़ें परचेज़ करवाते हैं, दोनों तरफ ही मशवरे देते हैं। तो बेहतर मशवरा यही है कि आप दोनों तरफ की मार्केट में इन्वॉल्व हों, और वक्त के साथ जैसे जैसे मलिर एक्सप्रेसवे का काम हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली ये दोनों एरिया मज़ीद लिवेबल हो जाएंगे। और कराची का आने वाले टाइम का फ्यूचर यही एरिया होगा, क्योंकि जितना रश, जितनी पॉपुलेशन शहर में बढ़ चुकी है, तो यह एरिया की प्राइसेस मज़ीद बढ़ जाएंगी और 2 गुना 4 गुना वक्त के साथ बढ़ेंगी। तो बेहतर है कि आप लोग इस टाइम का फ़ायदा उठाएं और इन सस्ते टाइम के अंदर अपनी चीज़ों को परचेज़ करें।